दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। दोहा 151 से 155। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। केवट किन्हीं बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गवाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आयसु पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोही रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरी धीरा। तात प्रणामो तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले। हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परी बिने बहारी, तात करिया जानी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आयसु कुशल, देखन पाए पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषी, परि परि पाए करि बिनती घनी। तुलसी करेहु सोई जतनो, जेहि कुशली रही कौशल धनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुर सन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेशु, जेहि ना सोच मोहि अवधपति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें।
गुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हूँ बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति ना तजिया राजपदु पाए। पाले हु प्रज हई करम मन बानी, से एहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हो भाई अप भाई, करी पेतु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति ते ही राखब राऊ, सोच मोर जे ही करे नकाऊ। और हे भाई, माता पिता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बीना तात लखन लरिकाई। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। कही प्रणामु कछु कहन लिए रामा, सिए भई शिथिल स्नेह सिया रामा। थकित बचन लोचन सजल रामा, पुलक पलवित देह सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार हई नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एही भांति, देखो ठाड़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन की मी कहाँ कलेसु, जियत फिरियऊं ले राम संदेशु। अस काही सचिव बचन रही गयो, हानि गलानी सोच बस भयो। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, परिउ धरनी उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हूँ मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोव हई रानी, महाविपत्ति की मी जाई बखानी। सुनी बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरजो भागा।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयो कोलाहलु आवध अति रामा, सुनी नरिपुरा और सोरु सिया रामा। विपुल बिहग बन परियो निसी रामा, मन हो कुलिस कठोरु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयु भुआलु, मणि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बेनो बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्यान रिपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अंधयु जिए जाना। उर्धरी धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझी मन करिया विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम्हा अवध जहाजु, चढ़ियो सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरिया ता पाइया पारो, नाही ता बुढ़ी सब परिवारो। जो जिए धरिया बिन्ने पिए मोरी, रामू लखनऊ सिए मिलहई बहोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता फिर आप मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु रामा, चितियायु आँखी उघारी सिया रामा। तलफत मीन मलीन जनु रामा, सिंचत शीतल बारी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरजु उठी बैठ बुहालू, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनऊ कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बेदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? बेलपतराऊ बिकल बहु भांति, भाई जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधी आई,
कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब में कहा, जेहि ना प्रेम पानु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम्हा बेनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पे तो हित चित चातक जलधर। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राउ गयो सुरधाम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। अयोध्या कांड दोहा 151 से 155 संपूर्ण। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।